Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar. So today I want to discuss about the organic chemistry. एक क्लास हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप लोग पहले वो देख लेना, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। उस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, ये तीनों टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोग पहले ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो मैं इसके आगे चलता हूँ। जैसे आपको पता होगा बॉन्ड लेंथ क्या होता है। जैसे बॉन्ड लेंथ मैं बताता हूँ, जैसे एक एटम, ओके, जैसे ये एटम है हमारा, ये बना देते हैं, इसका एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस और ये दूसरा एटम, तो ये मॉलिक्यूल बन गया हमारा। एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ना, तो ये मॉलिक्यूल बना हुआ, तो इसके इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी, इसे क्या बोलेंगे, मतलब कि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दोनों के। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट ये डिफरेंट टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ओवरलैपिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड में जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या करते हैं हम आगे, एटम इसके बाद हम मॉलिक्यूल्स को बनाया। अब बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड करेगी, जैसे अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है या फिर कार्बन है, तो वो क्या करेगा, कार्बन के साथ में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ये जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो sp3 और sp3, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 154 पिकोमीटर। एंड अगर हम बात करें कार्बन sp2 एंड कार्बन sp2, ओके, sp2 एंड sp2, तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 148 पिकोमीटर। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या sp2 है, तो sp2 यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, s कैरेक्टर इसमें ज्यादा होंगे इस कंपैरिजन टू sp3, है ना, देख सकते हैं इसमें। और हम देख सकते हैं sp एंड sp, ओके, 138 पिकोमीटर। यानी कि हम एक यहाँ से बोल सकते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार आ चुका है ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हम कह सकते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ ये इनवर्सली, ओके, बॉन्ड लेंथ, तो हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड लेंथ के उतना ही कम करता जाएगा। जैसे हमने देखा कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है उसमें कम है बॉन्ड लेंथ, उसके अलावा sp2 में ज्यादा है, उससे सबसे ज्यादा sp3 में है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या, कार्बन कार्बन यहाँ पे मैंने 3 ऐसे बनाया, तो इसमें क्या, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। अब सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप का, sp3 होगा ना, sp3 है, तो इसमें 154 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ होगा, इसमें ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें इसका, ओके, इसमें कितना है, 134 पिकोमीटर। एंड अगर हम लास्ट में बात करें तो कार्बन एंड कार्बन, इसमें कितना है, 120 पिकोमीटर। ओके, हमने देखा कि sp3 कार्बन में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, इसके बाद इसमें बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ओके, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या है, 154 पिकोमीटर इन sp3 और sp2, फिर इसके बाद सबसे कम किसमें, sp। ओके, अब हम आगे चलते हैं, क्या बॉन्ड लेंथ समझ लेते हैं। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ लेते हैं। सेकंड है क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कितना अट्रैक्टिव फोर्स के साथ में जुड़ा हुआ है ना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हमें समझ में आएगा कि अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा उन दोनों के बीच में, है ना। तो हम देख सकते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा हमारा, मींस अगर हम sp में देखें, sp और हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, और इसके बाद
कार्बन sp3। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, अब कैरेक्टर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जैसे हमें पता है कि इसमें एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर निकालना आता होगा आप लोगों को, तो मैं पहले एक बार बता देता हूँ, फिर भी एस कैरेक्टर इसमें कैसे निकालेंगे। जैसे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, या फिर हम बात करते हैं एक एस है और एक पी है, ये दो है हमारे पास, तो इसमें एस कितना है, 50% होगा ना। और अगर हम इसमें बात करें ओवरऑल 100% है, तो इसमें कितना होगा, 75%, 3 मॉलिक्यूल्स, और इसमें 25% इसमें एस कैरेक्टर, और 33.3% एंड इसमें 25%। ये होगा एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एक बार मैं साफ से आप लिख देता हूँ, 33.3% एस कैरेक्टर, ओके, और इसमें 25% एस कैरेक्टर होगा, ओके, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा। अब कैसे निकाला हमने, जैसे इसमें S1 और एक P, तो हाफ हाफ होगा यानी 50%, और इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 33 सबका होगा 33.3%, और अगर इसमें देखें तो एस कैरेक्टर यानी कि हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%, ओके। अब इसके बाद हम देख सकते हैं क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड पॉइंट आता है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा, एस पी जो होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये वाला एस पी, है ना, एस पी में सबसे ज्यादा En होगा, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसके बाद sp2 में उससे कम होगा, या फिर हम बोल सकते हैं मॉडरेट, और इसमें sp3 में लोएस्ट, ओके, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो ये होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोई मॉलिक्यूल दिया है, उसमें हमें बताना होता है कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है HCCH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर या फिर हम इसके सारे जो बॉन्ड्स हैं वो हम इलेबरेट कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ होगा ना। जैसे हम बनाएंगे तो हमारे पास क्लियरिटी आ जाएगी कि ये बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, H एंड एक सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, फिर इधर हमारा ऑलरेडी ये दिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ओके, ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो इसके बाद हम कार्बन, और फिर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ओके, देख सकते हैं क्या जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन, सॉरी इधर वाले पे ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड इसके बाद C और एक हाइड्रोजन, ओके, डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन एंड इधर CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से ये, इससे ये, और ये वाला इधर, ठीक है, हाइड्रोजन ये वाला, फिर उसके बाद ये कार्बन एंड वन हाइड्रोजन, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इधर CH3 टोटल, ओके। या फिर हम ऐसा ना लिख के ये लिख लेते हैं एक बार में, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ एक बार, कैसे बॉन्ड्स बने हुए होंगे यहाँ पे, CH H एंड H, ठीक है। अब इसके बाद हम काउंट करते हैं, तो वंस ये सिग्मा है, इसमें सिग्मा एंड 2 पाई होंगे, यहाँ पे सिग्मा 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 पाई, ओके, सिग्मा 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 एंड ये होगा, ओके। आगे हम देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। जैसे हम देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो। अब अगर हम इसके बाद हम देखते हैं क्या सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के नंबर कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6
7 8 total number of sigma bonds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total number of सिग्मा बॉन्ड्स देखें तो कितने हैं 10। और अगर हम पाई बॉन्ड्स देखें, पाई बॉन्ड्स कितने होंगे इसमें, दो यहाँ पर 2 पाई और 1 इधर, यानी कि 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए, है ना। जैसे एग्जांपल एक ये है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ओके, अगर हम इसको बनाएं इसके बॉन्ड्स के साथ में तो कैसे बनेगा, CH2 में जोड़ना होगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, एक इधर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन, इसके बाद C एंड CH3 है तो हाइड्रोजन 3। ओके, तो अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2, ये सिग्मा है, सिग्मा 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 एंड पाई, सिग्मा पाई सिग्मा 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 एंड सिग्मा। ओके, अब हम काउंट करते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने देखा कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स हो गए हमारे 9 एंड उसके अलावा पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, पाई बॉन्ड्स एक तो ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड्स हो गए 2। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, CH3 Cl फर्स्ट, CH3 2CO। ओके, इसके बाद CH3 CN। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ट्राई करना है, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स ये निकालना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN। ओके, 2 2। ओके, आगे हम चलते हैं। इसके बाद है कुछ जैसे हमने ये देख लिया, अब इसके बाद हमारे पास निकल के आता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन से इसका कैसे ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री हम देख सकते हैं कैसे, ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे हमें पता है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। अब इसका ये बताओ कि इसका ये क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या sp2। कैसे निकाला हमने, एक सिग्मा इधर है और 2 सिग्मा इधर है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि ओवरऑल, और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओके, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अब ये कैसे बनेगा, जैसे कार्बन हमारा सेंटर एटम, इसके ऊपर ऑक्सीजन, इसके ऊपर इधर नीचे की साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये क्या है, ये ऐसे बन रहा। ओके, इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं CH3F। ओके, CH3F। अब हम इसका अगर बनाने का ट्राई करें तो कैसे बनेगा, जैसे या फिर हम पहले देख लेते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी कि ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए ज्योमेट्री इसकी। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कार्बन सेंटर एटम, ऊपर में एक फ्लोरीन लगा देते हैं, नीचे की साइड या फिर ऐसे बोल सकते हैं 3D में क्या हो गया हमारा, 3 हाइड्रोजन्स ऐड है। ओके, तो ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। अब इसके बाद मैं थर्ड एग्जांपल एक और बता देता हूँ, जैसे sp2 का भी हो गया, sp3 का भी हो गया, अब sp का भी बता देता हूँ एक एग्जांपल, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बाद इसमें जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, हम बोल सकते हैं लीनियर ज्योमेट्री। ओके, लीनियर
ज्योमेट्री। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि कोई दो मॉलिक्यूल्स दे देंगे, अब दो मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करना होता है कि ये इसका ज्योमेट्री क्या होगा या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ओके,